सन 2007 में ईरान में मेजर जनरल मोहम्मद अली जाफरी ने जाफरी डॉक्ट्रिन लिखी और इस डॉक्ट्रिन की ही वजह से आज ईरान की जंग रोकना किसी के भी बस की बात नहीं। वहां पर चाहे सांसद इकट्ठे हो जाएं, राष्ट्रपति इकट्ठे हो जाएं, सारे नेता इकट्ठे हो जाएं, ये मिलकर भी ईरान की जंग को नहीं रोक सकते क्योंकि अब ये डॉक्ट्रिन लागू हो चुकी है। मतलब अब चाहे ट्रंप के कितने भी ट्वीट आते रहें कि अब ऑयल प्राइसेस बहुत बढ़ चुके हैं, हम वॉर रोकने वाले हैं, हम वॉर रोकने के करीब हैं, ईरान की तरफ से अटैक लगातार चलते रहे। बेसिकली इस डॉक्ट्रिन में क्या है, सन 2003 में मेजर जनरल मोहम्मद अली जाफरी ने इराक का पतन देखा था। उन्होंने देखा था कि इराक के पतन का सबसे बड़ा कारण वहां का सेंट्रलाइज्ड कमांड था, यानी कि सारी कमांड एक इंसान से आती थी और उस इंसान का नाम था सद्दाम हुसैन। यानी कि सद्दाम हुसैन खत्म तो आर्मी खत्म। तो जब सन 2007 में मेजर जनरल जाफरी आईआरजीसी के कमांडर बने, आईआरजीसी मतलब इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, इसके कमांडर बने, तो उन्होंने अयातुल्ला अली खामनेई को यह सजेशन दिया कि आईआरजीसी को 31 पार्ट्स में डिवाइड कर दो और हर पार्ट इंडिपेंडेंटली वर्क करेगा, उसके अपने गार्ड्स होंगे, अपनी मिसाइल्स होंगी, अपना सिस्टम होगा। और ये डॉक्ट्रिन कब एक्टिवेट होगी? जब किसी सर्कमस्टांसेस में ईरान पर अटैक होता है और अयातुल्ला खामनेई मारे जाते हैं, तो ये 31 पार्ट्स अपने फैसले खुद लेंगे, किसी कमांड का वेट नहीं करेंगे, खुद अटैक करेंगे, खुद प्लानिंग करेंगे, किसी की नहीं सुनेंगे। तब तक अटैक करते रहेंगे जब तक नया सुप्रीम लीडर अपॉइंट नहीं हो जाता। अब आप सोच रहे होंगे कि सुप्रीम लीडर तो अपॉइंट हो चुका है, फिर ये अटैक क्यों नहीं रुक रहे? सुप्रीम लीडर अपॉइंट कौन हुआ है? अयातुल्ला खामनेई का ही बेटा, और उसने अभी तक कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं करी है, तो इस वजह से अटैक तो बिल्कुल नहीं रुक रहा है। दूसरी वजह यह भी है कि उस इंसान ने अपने परिवार के इतने लोगों को यूएस के अटैक में खो दिया है, जिसमें उसकी वाइफ, डॉटर, फादर, लगभग पूरा परिवार। तो हो सकता है कि बदले की भावना से वो जंग रोकने की कमांड दे ही ना। अब देख रहे हो कि एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि हो सकता है कि जंग रुक जाए, वो ट्वीट भी कर रहा है, लेकिन ईरान कंटिन्यूअसली अटैक करा है। अभी अभी उसने अबू धाबी की रिफाइनरी पे भी अटैक करा है, ओमान में भी अटैक करा है, बहरीन में भी अटैक करा है। ईरान की तरफ से ऐसे ट्वीट्स भी आ रहे हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि वो बिल्कुल जंग रोकने के मूड में नहीं है। जंग रोकना अब उनका डिसीजन होगा, किसी और का डिसीजन नहीं होगा। मुझे ये लगता है कि जब तक ये डॉक्ट्रिन लागू रहेगी, इस जंग को रोकना नियर टू इम्पॉसिबल होगा और ये जंग ऐसे ही लंबे समय तक चलती रहेगी। ऑयल के प्राइसेस बढ़ते ही रहेंगे। आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताना।